सच में दोस्तों, इजराइल जैसा चालाक देश शायद दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। इजराइल सारे काम कर भी लेता है और अपने आप को बचा भी लेता है। हमास के नाम पर एक बार फिर से गाजा में खतरनाक हमले किए और फिर से वही तर्क दिया है जो पिछले 2-2.5 साल से इजराइल दे रहा है। क्या है वहां से ताजा खबर, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत होने वाली है उसको लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या आ रहा है वो दे देता हूं। इजराइल यहां पर भी पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके ईरान और अमेरिका के बीच कोई बातचीत ना हो पाए। तमाम कोशिशें की जा रही हैं इजराइल की तरफ से, लेकिन दोस्तों खबर आ रही है कि कल 10 बजे ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान और अमेरिका के अधिकारियों के बीच बातचीत होगी। सुबह खबर आई थी कि ईरान अमेरिका की शर्तें नहीं मान रहा है, जिसके चलते हुए बातचीत अब नहीं होगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले की खबर है, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि कल 10 बजे मस्कट के अंदर ईरान के अधिकारी अमेरिका के अधिकारियों से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इस बात पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले भी बातचीत की कोशिशें कई बार हो चुकी हैं। आखिरी वक्त पर बातचीत टल गई क्योंकि इजराइल बीच में लगा हुआ है। दरअसल अमेरिका ईरान से सिर्फ परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत करना चाह रहा था। ईरान इसके लिए तैयार भी हो गया। ईरान ने कहा ठीक है, आप अगर परमाणु मामले पर बातचीत करना चाहते हैं तो हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन फिर बीच में इजराइल आ गया। इजराइल ने कहा कि नहीं, परमाणु वाले मामले पर तो बातचीत होगी ही होगी। ईरान परमाणु प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएगा। साथ ही साथ ईरान जो मिसाइलें बना रहा है, मिसाइल प्रोग्राम ईरान चला रहा है, जिसके जरिए बहुत सारी मिसाइलें ईरान के पास हो चुकी हैं, उस मिसाइल प्रोग्राम को भी ईरान बंद करेगा। परमाणु प्रोग्राम को भी बंद करेगा और मिसाइल प्रोग्राम को भी बंद करेगा। इजराइल ने जब बीच में यह बात रखी तो अमेरिका भी यही बात कहने लगा। डोनाल्ड ट्रंप कहने लगे कि भाई परमाणु प्रोग्राम के साथ साथ मिसाइल प्रोग्राम भी ईरान को बंद करना पड़ेगा। ईरान ने साफ कह दिया, बात करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। हम आपसे परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत करने के लिए पूरी तरह से राजी हैं, तैयार हैं। मस्कट के अंदर 10 बजे आपसे बातचीत की जाएगी। अब इस मामले पर राजी तो हुआ है अभी अमेरिका, लेकिन रात बीच में पड़ी है। कहीं रातों रात इजराइल फिर से कुछ नया पैंतरा चल दे और बातचीत एक बार फिर से नाकाम हो जाए। फिलहाल ईरान ने साफ कह दिया है कि सिर्फ परमाणु मामले पर ही बातचीत होगी। इसके अलावा हम कितनी मिसाइलें बना रहे हैं, कौन कौन से हथियार बना रहे हैं, आपको हम इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले साल भी परमाणु मामले पर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हुई थी। जो 12 दिन की जंग हुई थी इजराइल और ईरान के बीच, उस जंग के बीच अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मामले पर बातचीत हुई थी। तो अब ये जो कल बातचीत होने जा रही है, इस बातचीत को नए सिरे से शुरू नहीं किया जाएगा, बल्कि पिछले साल परमाणु मामले पर जहां से बातचीत शुरू हुई थी और जहां पर जाकर खत्म हुई थी, जहां पर खत्म हुई थी उसी के आगे से बातचीत को शुरू किया जाएगा। लेकिन फिर आपसे कहना चाहूंगा कि कोई पता नहीं है बातचीत हो पाए कल ना हो पाए। हालांकि कंफर्म किया है अभी कुछ देर पहले ईरान के विदेश मंत्री ने, लेकिन इजराइल का कुछ नहीं पता बीच में आके कौन सा पंगा खड़ा कर दे कि अमेरिका फिर बातचीत से पीछे हट जाए। आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है जेडी वैंस। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने कहा कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो फिर मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियार बनाने की दौड़ शुरू हो जाएगी। ईरान के बाद फिर सऊदी अरब परमाणु हथियार बनाने के लिए आगे आ जाएगा और मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, अरबी देश, वो सभी देश परमाणु हथियार बनाना शुरू कर देंगे और ये दुनिया के लिए काफी खतरे वाली बात हो जाएगी। इनके पास 5000 परमाणु हथियार रखे हुए हैं, उससे दुनिया को खतरा नहीं है। अगर कोई अपनी सेफ्टी के लिए परमाणु हथियार बना लेगा कहीं पर भी, तो दुनिया के लिए वो खतरा पैदा हो जाएगा। अब यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि दुनिया का बॉस यही बनना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर बॉस का एक बॉस होता है। अयातुल्लाह खामनेई इस वक्त कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। इन्होंने एक बात और कही कि अमेरिका सबसे बात कर लेता है, चाइना वाले को फोन लगा देता है, उससे भी बात कर लेता है। उत्तर कोरिया, जिससे हमारी बनती भी नहीं है, हम फोन पर उससे भी बात कर लेते हैं। रूस के राष्ट्रपति का अगर कॉल आ जाए तो डोनाल्ड ट्रंप फोन उठाकर बातचीत कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ इकलौता एक अयातुल्लाह खामनेई ऐसा शख्स है जो हमसे बात नहीं करना चाहता। हम सबसे बात कर लेते हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं, हमारे दोस्त भी नहीं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, लेकिन अयातुल्लाह खामनेई से बात नहीं कर पाते क्योंकि वो बात ही नहीं करना चाहता। हर बॉस का एक बॉस होता है। ये बूढ़ा आदमी इस वक्त कुछ ऐसा ही काम कर रहा है। दोस्तों भले ही ईरान और अमेरिका के बीच कल बातचीत हो जाए, वैसे उम्मीद नहीं है कि पूरी तरह से बातचीत हो पाएगी। अगर हो भी जाती है फिर भी फाइनल डिसीजन नहीं निकलेगा, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता है कि किसी भी तरह का कोई भी समझौता ईरान के साथ हो। इजराइल यही चाहता है कि कैसे भी करके ईरान पर हमले हों।
अगर कल बातचीत होती है और बातचीत नाकाम हो जाती है तो फिर इजराइल उकसाएगा जरूर हमला करने के लिए अमेरिका को, और अगर अमेरिका हमला करता है तो पलटवार ईरान की तरफ से जरूर होगा। इजरायली चैनल 12 की तरफ से यह खबर बताई गई है कि सऊदी अरब ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप पलटवार करोगे, ईरान से कहा कि अगर अमेरिका के हमले के बाद आप पलटवार करोगे हमारे देश में जो सैन्य अड्डा बना हुआ है अमेरिका का, तो हम किसी तरह का कोई भी बचाव नहीं करेंगे, हम आपको पलटवार करने देंगे। शर्त यही है कि आपके पलटवार में, आपके हमले में किसी सऊदी अरब के नागरिक की जान नहीं जानी चाहिए। यह दावा इजरायली चैनल 12 की तरफ से किया गया है। वजह सिर्फ यही अरबी देश है जो अमेरिका हमला नहीं कर पा रहा है। अगर ये अरबी देश खुले तौर पर यह कह दें कि हां आप हमला करो, अमेरिका से अगर कहें तो अमेरिका हमला जरूर करेगा, लेकिन थोड़ी सी हुड़की दे रहे हैं ये अरबी देश, तो अमेरिका हमला नहीं कर पा रहा है। खबर फारस की खाड़ी से आ रही है जहां पर ईरान की IRGC ने 2 जहाजों को जब्त किया है। ईरान का कहना है कि ये दोनों जहाज तस्करी करके ईंधन ले जा रहे थे। 15 क्रू विदेशी मेंबर इस पर शामिल थे, सबको गिरफ्तार कर लिया है। ईंधन की बात चली है तो थोड़ी सी खबरें आपको ईंधन से जुड़ी, तेल से जुड़ी बता देता हूं। दरअसल चाइना जो है वो अब तक वेनेजुएला से तेल खरीद रहा था, लेकिन वेनेजुएला को अब अमेरिका ने अपने कब्जे में कर लिया है, तो चाइना ने अब वेनेजुएला को छोड़कर ईरान से ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। अब उसी को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से बात की है, चाइना के राष्ट्रपति से, कि आप ईरान से तेल मत खरीदो। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ना तो ईरान से तेल खरीदा जाए और ना ही रूस से तेल खरीदा जाए, वेनेजुएला से तेल खरीदा जाए जो इस वक्त अमेरिका के कब्जे में है। फिलहाल देखते हैं कि अमेरिका ईरान के बीच कल बातचीत हो पाती है, और बातचीत अगर होती है तो उसमें रिजल्ट कैसा निकलता है। फिलहाल चांसेस बहुत कम है पॉजिटिव रिजल्ट आने के। गाजा की तरफ चलते हैं। गाजा में लगातार अब इजरायली सेना हमले कर रही है। सीज फायर लागू है लेकिन फिर भी इजरायली सेना गाजा में हमले कर रही है, जिसमें लोगों की जान भी जा रही है। 4 फरवरी 2026 को गाजा सिटी में इजरायली सेना ने शाती शरणार्थी शिविर पर हमला किया था, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने रिफ्यूजी कैंप पर हमला करने के बाद कहा कि हमारे इस हमले में हमास का एक बड़ा कमांडर अल हबीब मारा गया। इसके अलावा हमने इस हमले में इस्लामिक जिहाद के अली राजियाना को भी मार गिराया। इजराइल की जो आंतरिक खुफिया एजेंसी है उसकी तरफ से हमला करने के बाद दावा किया गया कि हमने हसन अल हबीब को जो मारा है शरणार्थी शिविर पर हमला करके, ये वो बंदा था जो 7 अक्टूबर 2003 के हमले में मास्टरमाइंड था। दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 2-2.5 साल से इजराइल जब भी हमला करता है किसी भी शिविर कैंप पर जिसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, तो हर हमले के बाद यही स्टेटमेंट आता है कि इसमें एक बड़ा कमांडर मारा गया और एक ऐसा शख्स मारा गया जो 2003 के हमले का मास्टरमाइंड था। कितने मास्टरमाइंड थे भाई? पिछले 2-2.5 साल से जितने भी लोग मारे गए हैं सबको मास्टरमाइंड बताया है। तो 2 आतंकी मारे गए और उसके साथ कुछ और लोग भी गए। हमले को जस्टिफाई करने के लिए यह कहा गया कि 2003 के मास्टरमाइंड इसमें मारे गए हैं। तो इस तरीके से हमले अभी भी इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि सीज फायर है, इजराइल चाहता है कि पूरी तरह से जो संगठन है गाजा का वो हथियार डालकर यहाँ से चला जाए और गाजा फिर हमारे कब्जे में आ जाए। जो गाजा को बचाने की बातें चल रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उन बातों को भी नेतन्याहू नहीं मान रहा है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग न जाने कहां कहां उलझा पड़ा है, क्या क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।